उत्तरी कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर लगातार इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आपको स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पे कवरेज दिखा रहे हैं, महा कवरेज दिखा रहे हैं और पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में हमारे जो जांबाज सिपाही है भारतीय सेना के, वो नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में लगे हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर अक्सर पल पल में मौसम जो है बदलता रहता है, क्योंकि मौसम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। जिस वजह से हमने भी जो भारतीय सेना का ये जैकेट पहना है, ये कहीं न कहीं जो यहाँ का जो मौसम है उसमें बहुत मददगार जो है वो साबित होता है। यहाँ पर आपको जो ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये तस्वीर जो है रडार की तस्वीर है। भारतीय सेना ने रडार लगाया है। ये सामने जो इलाका है, जहाँ सिर्फ धुंध आपको नजर आ रही है, सामने वाला पीओके का इलाका है, यानी जो पाकिस्तान की है पीओके में, ये पीओके का इलाका सामने नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो जो तैनात किया गया है, इससे पूरी तरीके से जो मूवमेंट है आतंकी उसको पूरी तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। इस खराब मौसम में, इस वक्त के मौसम में अगर कोई मूवमेंट होती है तो इस खराब मौसम में भी ये रडार जो है वो काम करता है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चारों जो है पूरी तरीके से अगर इस खराब मौसम में इस काफ़ी ज़्यादा दूर है उसको भी ट्रेस डाउन किया जाता है इस रडार से, और उसके बाद एक्शन शुरू होता है भारतीय सेना का और दुश्मन को भरपूर तरीके से माकूल जवाब दिया जाता है। नियंत्रण रेखा पर लगातार हम इस वक्त मौजूद है, जहां पे एक तरफ से पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में यहां पर भारतीय सेना के जवान 12,000 फीट की ऊंचाई पे इस स्वतंत्रता दिवस को कैसे भारतीय सेना के जवान मना रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारत माता की जय के नारे उनकी जुबान पे, वंदे मातरम उनकी जुबान पे, और यहाँ पर जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको भी लहराया गया है। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जवानों में पूरी तरीके से जोश जो है काफ़ी ज़्यादा हाई, मनोबल इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। और इस वक्त पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में जो भारतीय सेना के जांबाज सिपाही है, जो एलओसी पे पूरी तरीके से 24 घंटे पहरा देते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। और एक तरफ से पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो ऐसे में ये भारतीय सेना के जवान यहाँ पर इस 12,000 फीट की ऊंचाई पे इस स्वतंत्रता दिवस को, इस लाइन ऑफ कंट्रोल लास्ट पोस्ट है इस नियंत्रण रेखा का, यहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरीके से जोश और जज्बे के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को भारत माता की जय के नारे के साथ मना रहे हैं। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज़, टंगनार सेक्टर, नियंत्रण रेखा पर लगातार हम इस वक्त मौजूद है टंगनार सेक्टर में, जहां पर आपको स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पे आपको यहां से महा कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये जो मशीनरी दिखाने की कोशिश, ये दरअसल मोटार जो है सिस्टम है, इससे ही सबसे पहले जो है वार किया जाता है। अगर दुश्मन की तरफ से कोई सीज फायर का अटेम्प्ट होता है तो इस मोटार से ही जो है उस पर दुश्मन पर पूरी तरीके से वार किया जाता है और दुश्मन को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर जवान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए क्या कहते हैं इस मोटार शल को असल में, और इसकी क्षमता के बारे में बताइए। ये मोटर है जी, इसकी जो एब्रीविएशन है थोड़ी अलग है, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको नहीं बता सकते। ये एक इनडायरेक्ट फायर वाला हथियार है जी, और ये 2-3 बंदों के, एक मोटर के ऊपर कम से कम 3 बंदों के साथ काम मिलकर कैलकुलेशन वाला हथियार है ये। जी, मतलब इसके, और जो इसका जो हथियार का क्षमता है वो है कि हम जल्दी से जल्दी विदिन मिनट किसी भी टारगेट के ऊपर जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम री रजिस्टर करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, जी। और री रजिस्टर टारगेट के ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स लगाकर अपनी मोटर पर जल्दी से जल्दी फायर देने में सक्षम होते हैं। तो इसकी क्षमता के बारे में बताइए, कितना किलोमीटर इसका रेंज है? इसकी क्षमता जो है वो 5 किलोमीटर है। जी, एक्चुअल में तो ज़्यादा कम भी हो सकती है, बट सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए हम आपको 5 किलोमीटर बता सकते हैं। जी। जब दुश्मन की तरफ से कोई हलचल होती है तो क्या सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता है? डिपेंड करता है कि दुश्मन की हलचल कैसी है और किस इलाके में है। अगर दुश्मन की हलचल हमारे इलाके में है तो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो बंदे वहाँ पर डिप्लॉय हैं उनके और हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनके हुक्मों के अनुसार हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही हमको ऑर्डर्स मिलते हैं हम पहले से रजिस्टर कोऑर्डिनेट को लगा
बढ़कर इसके ऊपर हम फायर में शामिल करते हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा देशवासियों को? संदेश हमारा यही है, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, कि हम बॉर्डरों पर तैनात हैं। जो हमारी फ़ौज है, हर जगह पर जहाँ जहाँ पर भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ते हैं, वहाँ पर हर तरह के फ़ौजी तैनात हैं और हम बहुत ही ज़्यादा खुशहाली में हैं। हमारी फ़ौज हमें अच्छा रहने को, खाने को, पीने को दे रही है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि आप जो देशवासी हैं हमारे, पहली बात तो खुश रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और कोई भी एक दूसरे के साथ विवाद ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। तो हम यहाँ पर खुश हैं, अच्छे हैं, हमारे घर वाले ठीक हैं और हमारे जो अधिकारी जन हैं उन्होंने हमें अच्छे जीवन दे रखा है यहाँ पर। तो जब तक हम यहाँ पर तैनात हैं, हम यहाँ पर खुश हैं और आप देश में खुश रहिए। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। लगातार आप सुदर्शन टीवी पे लाइन ऑफ कंट्रोल से इस महा कवरेज को देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय सेना के मेजर शोभित, जो यहाँ पर पूरी तरीके से इस नियंत्रण रेखा की रेख कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। आप मुझे बताइए, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में आप बताए जो है देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, कैसा आपको लगता है और किस तरीके की पेट्रोलिंग दिन में की जाती है, और अगर रात की बात करें तो कितनी बार पेट्रोलिंग आप करते हैं? सबसे पहले जय हिंद पूरे देशवासियों को आपके न्यूज़ के माध्यम से कि स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। और हमारे लिए यही सेलिब्रेशन है कि हम अपने देश की सेवा ऐसी जगह से कर पा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इतने चैलेंजिंग वेदर और इतने चैलेंजिंग टेरेन और इतनी एल्टीट्यूड जहाँ पे किसी भी इंसान की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना की एफिशिएंसी उसमें डबल हो जाती है और हमें कोई भी ऐसे चैलेंज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 24 घंटे 365 दिन हम इसी जगह पे हम अपने देश की सेवा के लिए लगे रहते हैं। तो कितनी बार दिन में पेट्रोलिंग होती है? जब कोई या अगर कोई मूवमेंट होती है तो कैसे आप सबसे पहले जो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है उसमें जो है जैसे कि हमारी कुछ रूटीन की पेट्रोलिंग होती है और कुछ पेट्रोल वैसी होती हैं जो थ्रेट को देख के या उसको एनालाइज करके रखी जाती हैं। और उसी प्रकार से अगर कोई और हमें टास्क मिलता है कहीं से कि यहाँ पे पेट्रोलिंग या ऐसा कुछ करना है, कोई भी हमें ऐसा फौजी कार्रवाई करनी है, तो हम उस कार्रवाई को उस प्रकार से करते हैं जिसकी ट्रेनिंग हम पहले से ही कर रखी होती है। ये हमारे लिए एक रूटीन एक्सरसाइज होती है कि ये हमें ये डेली गतिविधियाँ करनी है। कौन से ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो खास तौर पे नियंत्रण रेखा में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण काम आती है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उपकरण है उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जी, जैसे कि अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो भारतीय सेना में आ चुकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नया वेपन सिस्टम आ गया है। वेपन सिस्टम के साथ नया उसके ऊपर जो साइट लगती है वो नई साइट्स आ गई हैं। हमारे नए बीपीजे कैवलर्स है, यूनिफॉर्म है, हमारे नए सर्विलेंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं और बहुत अलग अलग तरीके के एरियल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि दुश्मन के ऊपर ज़मीनी की कार्रवाई की जगह आसमानी कार्रवाई भी करते हैं, जिसका फ़ायदा हमें होता है। लेकिन सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो होता है वो हमारा जवान होता है और वो उसको चाहे टेक्नोलॉजी मिले या ना मिले, वो हर एक मुश्किल और सामना करने के लिए तैयार रहता है। वेदर का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे रहता है, अक्सर कभी बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो इस वक्त भी आज अगस्त का महीना चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंध, विजिबिलिटी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं ज़ीरो है। तो ऐसे में किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों में जो है यहाँ पर इन सीमाओं की सुरक्षा करें? जैसा कि ये जगह जो है यहाँ पे सिर्फ 4 महीने ही बर्फ़ नहीं रहती है, वरना उसके सिवाय 8 महीने ये पूरा बर्फ़ से भरा रहता है। आप अभी भी आए हैं, अगस्त का महीना है, तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी इतनी धुंध है और मौसम अभी भी ख़राब है और ठंड भी उतनी ही है। और लेकिन जैसा कि बताया कि हमारी बॉडी इस चीज़ों से एडजस्टेड ऑलरेडी हो रखी है हमारे इसी एल्टीट्यूड पे काम करने के लिए, और साथ ही इस चीज़ की इतनी बार ट्रेनिंग हो चुकी है कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा भी रहे। हम हमेशा अलर्ट हैं और किसी भी दुश्मन का कभी भी सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दुश्मन की तरफ से अगर कोई मूवमेंट होती है आपके इलाके में, तो किस तरीके से आप सबसे पहले तुरंत उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं? जैसे कि जहाँ से भी दुश्मन स्टार्ट होता है, हमारी उस पर सर्विलेंस वहीं से शुरू हो चुकी होती है हमारी पोस्ट तक के लिए। ऐसा नहीं होता कि हम उसको जब हमारे वो पास आ गया, करीब आ गया, हम तभी उसको बर्बाद कर रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि जहाँ से वो स्टार्ट करता है उसको वहीं पे बर्बाद कर दें। अगर किसी भी रीज़न की तरह वो 1% या 0.1% भी अगर अंदर आ गया है तो वो फिर हमारे एरिया से जा नहीं सकता है। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश आज पूरी तरीके से इस त्यौहार को मना रहा है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा देशवासियों के लिए? देशवासियों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमारे स्वतंत्रता दिवस की। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा हम पे पूरा ट्रस्ट रखिए। हम यहाँ खड़े हैं आपकी सेवा के लिए। यहाँ से कोई भी आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा पूरा परिवार, जो मेरा पूरा परिवार है, मेरे सारे भाई लोग जो यहाँ तैनात हैं, उन सभी की तरफ से आपको बहुत-बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय सेना के मेजर शोभित, जो यहाँ पर इस नियंत्रण रेखा की पूरी तरीके से देखरेख कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि देशवासी जो है पूरी तरीके से कोई भी त्यौहार वो अच्छी तरह से मनाए। ये यहाँ पर सीमाओं की सुरक्षा करने में लगे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर किसी भी चुनौती का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल, टंगडार सेक्टर। लगातार हमारी मौजूदगी सुबह से ही जो इस नियंत्रण रेखा पर मौजूद है, जो टंगडर सेक्टर का इलाका है। यहाँ पर आपको एक अलग सी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अंदर जो सर्वेलेंस रूम है, जहाँ से पूरी तरीके से सर्वेलेंस रखी जा रही है। दुश्मन की अगर कोई हलचल होती है नियंत्रण रेखा पर, तो उसको भी पूरी तरीके से ट्रैक किया जाता है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाई रेजोल्यूशन HD कैमराज जो है यहाँ पर पूरी तरीके से लगाए गए हैं, और इनसे ही पूरी तरीके से हर किसी नियंत्रण रेखा पर, हर किसी पोस्ट पर जो है कड़ी नज़र रखी जा रही है। और लगातार यहाँ पर 24/7 जो सर्वेलेंस है वो रखी जा रही है। साथ ही साथ नाइट के लिए यहाँ पर थर्मल इमेजिंग कैमराज जो वो भी लगाए गए हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमराज। और एक जो पूरी तरीके से आप मूवमेंट देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और पूरी तरीके से HD रेजोल्यूशन कैमराज के साथ जो है निगरानी की जा रही है। और दुश्मन पर के पोस्ट्स पर भी कहीं ना कहीं नज़र जो है वो रखी जा रही है। और अगर दुश्मन की तरफ से कोई हलचल होती है सीमा पर, तो उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद कार्रवाई यहाँ पर भारतीय सेना के जवान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जवान है वो पूरी तरीके से 24 घंटे तैनात होते हैं। और जो कुछ देर पहले यहाँ पर एक पार्टी निकली थी सर्च करने, जिनको सूचना मिली थी कि कुछ मूवमेंट हो रही है, तो वो भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पे नज़र आ रही होगी। और वो पार्टी भी इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त सर्च करती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई भी मूवमेंट होती है तो उसको तुरंत ट्रेस डाउन किया जाता है, और उसके बाद उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर अंजाम की जाती है। यहाँ पर हमारे साथ मेजर अरविंद जो यहाँ पर इसकी देखरेख कर रहे हैं, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताइए, ये सर्वेलेंस का रूम है, किस तरीके से यहाँ से फीड जो है वो दी जाती है, और कितना कारगर जो है ये साबित हो सकता है? ये जो जहाँ पे अभी हम प्रेजेंट है, ये एक्चुअली एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सेंटर है, जहाँ पे नॉर्मल कैमरा जो हमने पोस्टों के साथ साथ लगा रखे हैं, उसके अलावा सर्वेलेंस डिवाइसेस जो हमारे पास है, जैसे कि क्वाडकॉप्टर हो गया, और RPAV हो गया, UAVs हो गए, और थर्मल इमेजरीज हो गए, इनको भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा हुआ है। यहाँ पे हम सेंट्रली इसको मॉनिटर और इसको सेंट्रली सर्वेलेंस में इसलिए रखते हैं ताकि कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट होने पे सबसे पहले हमारा कैमरास और जो सर्वेलेंस डिवाइसेस उस तरफ हम मोड़ देते हैं, और वहाँ पे कोई भी अगर शक वाले नजर या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी हमें नजर आता है, तुरंत हम अपना पेट्रोलिंग पार्टी या फिर सर्च पार्टी को आदेश पास कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सर्वेलेंस सेंटर के साथ साथ हमने कम्युनिकेशन सेंटर भी इसी के साथ साथ एस्टैब्लिश कर रखा है, जहाँ पे कोई भी मूवमेंट हो गया तो तुरंत हम अपने बाकी बगल वाले पोस्टों को भी अलर्ट कर देते हैं, और हमारे हायर हेडक्वार्टर्स को भी हमने इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसे एक एक्टिविटी हमारे सामने हो रही है, जिसमें क्या है कि हमारा एक ही टाइम पे लैटरली और हॉरिजॉन्टली हमारा इन्फॉर्मेशन भी फ्लो हो रहा है, और हमारे ट्रूप्स भी अलर्ट हो रहे हैं, और 24/7 हम इनके ऊपर सर्वेलेंस रख पा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं जिनका यहाँ पे पूरी तरीके से इस्तेमाल? अभी जैसे मैंने बताया था क्वाडकॉप्टर्स, इन क्वाडकॉप्टर्स तो इंटेक्ट होकर काफ़ी टाइम हो गया, बट लेटेस्ट जो क्वाडकॉप्टर्स आ रहे हैं, दे आर विद थर्मल इमेजेस, है नाइट विजन enabled है, देन वी हैव रिमोटली पायलट ऑटोमेटिक व्हीकल्स, देन वी हैव UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो जिनकी कैपेबिलिटी काफ़ी दूर तक देखने के लिए है, और ऐसी वेदर कंडीशंस में नॉर्मल कैमरास जहाँ पे आगे देख नहीं पाते, बट वहाँ पे ये वाले डिवाइसेस हमें रियल टाइम फीड दे देते हैं, तो वो वाले डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए, जिस तरीके से लगातार अगर दुश्मन की तरफ से कोई हलचल होती है तो यहाँ पे उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसके बाद सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले एक्शन क्या होता है? सबसे पहले कोई भी सस्पेक्टेड एक्टिविटी होने पे जो फेंस के साथ साथ जो लगी हुई है पोस्टें हैं, उनको हम सबसे पहले अलर्ट कर देते हैं। उनके सेंट्रीज को हमने हमारे कम्युनिकेशन सेंटर से हम उनको मैसेज पास कर देते हैं कि आपके पोस्ट के सामने वाला एरिया पे इतने डिस्टेंस पे ये मूवमेंट हो रही है, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। और साथ साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए जो एडिशनल ट्रूप्स की अगर रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम यहाँ पे कंपनी हेडक्वार्टर में या फिर बटालियन हेडक्वार्टर में तैयार कर देते हैं। और साथ में सिर्फ एक ही पोस्ट में नहीं, उसके अगल बगल के सारे पोस्टों को भी हम इन्फॉर्म कर देते हैं, और अगल बगल के बटालियन को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि कभी कभी हो सकता है कि हमारे सामने मूवमेंट
मूवमेंट सामने हुई बट लेकिन इन्फिल्ट्रेशन होगा रात को कहीं और लोकेशन पे। तो ऐसे भी हमने मतलब इन्फो फ्लो जो है उसको हम प्रॉपर टाइप इंश्योर करता है कि कोई भी मूवमेंट हो तुरंत वो बाकी सबको पता चल जाए, तो वो हम इंश्योर करता है यहाँ पे। तो देखा आपने कि किस तरीके से सर्विलेंस रूम में जो है पूरी तरीके से नियंत्रण रेखा पर जो है नज़र रखी जा रही है, और अगर कोई भी हलचल दुश्मन की तरफ से होती है तो तुरंत यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमराज में उसको कैद किया जाता है। उसके बाद एक्शन जो है भारतीय सेना के जवान करते हैं, और पूरी तरीके से अगर दुश्मन कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है तो उसको भारतीय सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उपकरण यहाँ पे जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पूरी तरीके से यहाँ पर सर्विलेंस जो रखी जा रही है, 24 घंटे यहाँ पर जो है सभी उपकरणों से सर्विलेंस की जाती है नियंत्रण रेखा पर, ताकि दुश्मन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए, और दुश्मन की कोई भी हलचल होती है तो उसको भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। रोहित बशीर, सुदर्शन टीवी, टंगडार सेक्टर, नियंत्रण रेखा।